अब तो मैं फिर फूड ही रिलेटेड है तो मैं RIMC में आ जाता हूँ, ठीक है। जब खाने का ही बात चल रहा है तो फिर RIMC वाले खाने की बात पे आ जाते हैं। तो अब बताते हैं RIMC का एक मज़ेदार हिस्सा। इसमें क्या हुआ, इसमें जज मत करना, वैसे जज कर लोगे भी तो क्या हो जाएगा, लेकिन बात सही है कि मैं आपको बताता हूँ, ये पर्सनल इंसिडेंट है। तो RIMC में क्या हुआ था कि 12th क्लास में आपका अगर आप पास हो जाते हो इंडिया तो मेडिकल होता है, तो आपको वेट में चेक में होता है। सो हमारा जनरली थोड़ा वेट पुट ऑन करने वाला था, तो अभी मेरे को इसीलिए बहुत ज़्यादा डाइट करना पड़ता है टू मेंटेन। बट मेरा था कि मैं थोड़ा हायर साइड में था। अब 11 तक तो सीनियर इतना रगड़ा देते थे कि मैं पतला था, फिर मतलब ठीक ठाक था, थोड़ा चबी बच्चा था मैं। 12th में आई बिकेम बिट हेल्दी बन गया। तो अब जो कमांडेंट है, एडम ऑफिसर है, वो पीछे पड़ गए। उन्होंने बोला कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दिस गाई विल हैव बॉइल्ड फूड। मतलब हम 3-4 लोग थे, 3-4 लोगों को पकड़ लिया, वेट लिया गया सबका, जो 3-4 ओवरवेट वाले थे उनको बता दिया गया ये सिर्फ बॉइल्ड खाना खाएंगे। उसमें बॉइल्ड आलू था, बहुत टेस्टी आता था, खिचड़ी थी, और खिचड़ी, बॉइल्ड आलू और एक और कोई सब्जी, दैट्स इट, ठीक है। और जो हम पिकल विकल घर वर से लाते थे, 12th क्लास में अलाउड होता था तो वो पिकल ला के खा सकते थे, बाकी जूनियर्स को अलाउड नहीं होता था। तो ऐसा वाला था। तो हमने सोचा खिचड़ी है, बॉइल्ड आलू है। बॉइल्ड आलू वाला टेस्ट बहुत अच्छा था। वो बॉइल्ड आलू को करके ना नमक वमक देके अच्छा बनाते थे ताकि टेस्टी बने, लेकिन हर दिन एक खाना। तो अब हमें ये बॉइल्ड खाने का आदेश दिया गया। फिर 1 महीने बाद हमारा वेट हुआ। तो 1 महीने बाद जब वेट लिया तो ये जो है मतलब आफ्टर दैट, हाँ बॉइल्ड एग्स भी थे, बॉइल्ड एग्स भी इंक्लूडेड थे। सो मतलब बॉइल्ड खाना ही था बेसिकली, जो भी होगा बॉइल्ड आएगा, सब्जी भी आएगा तो बॉइल्ड आएगा, कोई मसाला वसाला कुछ नहीं। तो जब हमारा वेट हुआ 1 हफ्ते बाद, तो हम सबका 1-1, 2-2 kg बढ़ गया। तो एडम ऑफिसर और वो कि अबे तुम लोग बॉइल्ड खाना नहीं खाते? हमने बोला सर हम बॉइल्ड खाना खाते हैं, आप मेस में जाके पता कर लो। तो वो चौंक गया, बोलता है नहीं यार ये कैसे हो सकता है कि इसको हम बॉइल्ड खाना ही दे रहे हैं, एक्सरसाइज इनसे बराबर, सुबह आते हैं, अब सुबह एक्सरसाइज करवाते हैं, लेकिन अब वो देखते हैं कि मोटा होके भी हम लोग रस्सा चढ़ ले रहे हैं, सब कुछ कर ले रहे हैं, तो ज़्यादा रगड़ा नहीं देते हैं। तो उसको है कि यार ये कर भी ले रहे हैं, बॉइल्ड खाना भी खा रहे हैं, पतला नहीं हो रहे हैं, ये बात कैसे हो गई, ये तो बात पच नहीं रही यार, ये मज़ा नहीं आ रहा। तो फिर जाके उन्होंने मेस में बुलाया और हमको बुलाया, बोला कम स्टैंड, बोला ये जो 4 लोग हैं इनके लिए हमने बॉइल्ड खाने का आदेश पास किया था इनको। और एक्चुअली ये था, ये आदेश हमको ही देने बोला था, हम 12th क्लास थे ना, तो बोला था गो एंड टेल मेस दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल ईट बॉइल्ड फूड। तो हमने जाके बता दिया था कि हमें एडम ऑफिसर का आदेश है, तो आदेश पास हो जाता है, यू विल ईट बॉइल्ड फूड। तो हमने वो पास कर दिया था कि हमें बॉइल्ड खाना बताया है। तो वो जो मेस वाला था, मेस हवलदार, बोलता है हाँ सर ये तो इनको तो हम बॉइल्ड खाना ही दे रहे हैं। तो बोला तो यार ये कैसे, तुम सिर्फ बॉइल्ड खाना दे रहे हो? बोला नहीं सर, इन्होंने तो आके बताया था कि सर ने बोला है हमारे लिए खाना तो है ही, ऊपर से बॉइल्ड खाना भी बनेगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे, नॉर्मल जो है चिकन राइस भी खा रहे थे, उसके ऊपर से खिचड़ी, बॉइल्ड आलू दबा के पेल रहे थे। मतलब वो हमने एक्स्ट्रा डाइट बना लिया था, इसीलिए वेट बढ़ गया था। खड़े करके बहुत रगड़े लगाए भाई उस दिन, तो ऐसा याद दिला दिया। उसके बाद स्ट्रिक्ट हो गया थोड़ा। तो उसके बाद तो हम लोग थोड़े सीधे किस्म के, एक्चुअली वो मैसेज मुझे ही पास करना था, तो मैंने जाके बताया था, तो इसीलिए मैंने बोला कि जज वज मत करना। मैंने बोला कि देखो एडम ऑफिसर का आदेश है कि हम लोगों को जो खाना मिल रहा है उसके ऊपर से बॉइल्ड खाना भी बनेगा, तो आपको हमें बॉइल्ड देना है। और बॉइल्ड में उन्होंने आइटम भी लिख दिया है, ये है पर्चा। तो उन्होंने हमारे लिए खाना नॉर्मल भी बनता था, पेस्ट्री पुडिंग भी बनती थी, और उसके ऊपर से बॉइल्ड खाना भी बनता था। तो वो हम बांट के, और फिर मैंने बोला था कि आप इतने का मत बनाओ, 2 बंदे का क्वांटिटी बनाओ, हम शेयर करके खा लेंगे। तो हम शेयर करके खाते थे, तो बेसिकली हम उसको एक्स्ट्रा डाइट के तौर पे ले रहे थे। तो वो पता चल गया एडम ऑफिसर को, और बहुत उसने हमारा एक ही दिन में 1.5-2 kg कम कर दिया। तो ऐसा है कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट, हैव द करेज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। तो आपको कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने का करेज होना चाहिए कि यार देखो हम ऐसा पंगा तो ले रहे हैं, लेकिन बाद में जब रगड़ा दिया जा रहा है तो रोना मत कि सर अब हम नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे। अरे दे दो यार, फिर से बॉइल्ड खाना बोलोगे, फिर से दबा के डबल खाएंगे। तो ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ में, मतलब मेरे हिसाब से। बाकी इट्स ऑल अप टू यू। सो okay, so right now it's 12:54, so in 1 hour the session finishes. So I think this was the last incident for today, or maybe
वन मोर इंसिडेंट आई थिंक 6 मिनट में तो इतने इंसिडेंट नहीं बोल पाऊँगा. सो नाउ इट्स जनरल फॉर एवरीबडी एंड आप सबसे मैं फिर से बताऊंगा 540 लोग हैं, ये सेशन अभी एंड होने वाला है, तो इस सेशन को प्लीज़ शेयर करिए. और मेरे पास 45 इंसिडेंट्स हैं, तो आई विल बी बैक अगेन विद पार्ट 2. अगर आप इसको शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोगों को पता चलेगा, यू नो दे कैन अटेंड द सेकेंड सेशन एज वेल. उसमें भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं. कहानी आपको पता है कि मेरे इंटरेस्टिंग ही जनरली होते हैं, बहुत सारे बचे हुए हैं. सो यू नो आई जस्ट होप कि आप लोगों को मैं वो इंसिडेंट आगे बताता रहूं. एंड ऑल 550 ऑफ यू हु आर देयर, भागने से पहले सुन लो मेरी बात कि इसको शेयर कर देना, अपने दोस्तों को बताना, ताकि वो देख सके कि RIMC NDA IMA में होता क्या है, कितने मज़े होते हैं. इससे क्या होगा ना, देन आप यू विल रियलाइज कि इट्स नॉट ऑल अबाउट सीरियसनेस इन लाइफ. लाइफ इतना सीरियस नहीं होता, हम लोग मज़े ही करते हैं यार, हर जगह मज़े करते हैं. NDA में भी करते हैं, IMA में भी करते हैं, RIMC में भी करते हैं. सीरियसली हम लेते ही नहीं है. हाँ, द ओनली थिंग वी शुड बी सीरियस अबाउट इज NDA एग्जाम. तो NDA एग्जाम को बस सीरियसली लो, बाकी मज़े करो. सो एवरीथिंग इज अबाउट यू नो हाउ यू टेक लाइफ. तो कुछ भी इतना सीरियस नहीं था. सो नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस सेशन. आई विल बी बैक अगेन विद पार्ट 2. सो होप यू गाइज विल वेट फॉर पार्ट 2 अगेन. और उसके आगे मैं आपको फिर से नोटिफिकेशन डाल दूंगा 2-3 दिन पहले. आई विल पुट इट इन माई स्टोरी. So keep checking my stories and my feed also. I'll put it in my feed and hope to see you soon. All the best. Love you guys and I hope you enjoyed this session. अच्छा लगा आप लोगों को ये अटेंड करके. तो हाँ, भगोड़े भाग गए यार, सुन के भाग गए, अपने मतलब निकाल के भाग गए. रुको, इनको मैं बाद में बताता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. बाकी जो 450 लोग हैं वो पहले से ही थे और अभी भी है. एंड आई एम श्योर दे ऑल विल शेयर दिस. मैं अभी इसको एंड करके इसको जस्ट सेव कर लेता हूँ. सो एज सून एज आई सेव इट, जस्ट share it as much as you can. So take care, love you, bye, and I'll be back with part 2 with many incidents. Love you, bye.